ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्थ स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पांचवा अध्याय, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महादेव जी को देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गणों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उसके गले में रुंड मुंडों की मालाएं थीं। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव ने उससे कहा, वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ, उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसकी सिंह गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। पर्वत की चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उमड़ने लगी। भयानक शोर होने लगा।
दक्ष की यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषिगण बैठे थे और देवगणों तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे, अचानक उत्तर दिशा की ओर से उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि के मूछ दाढ़ी नोच डाली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेर कर दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटकर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मल मूत्र डाल दिया। सब तरफ कोलाहल मचा था। दक्ष के मरते ही वहां रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गणों ने भग देवता को धरती पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को शाप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उसने पुषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। छठा अध्याय। देवताओं द्वारा भगवान शंकर को मनाना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और दुखी होकर वहां के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पात के बारे में जानते थे, इसलिए वे वहां नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग न देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले से ही आहत था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कर रहा है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र हैं। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनकी सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वहाँ नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियाँ बहती थीं। कैलाश पर्वत के तल में मान सरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य
और सौंदर्य वहाँ चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वहाँ सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहाँ का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवगणों ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहाँ चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं और मुनियों को वहाँ आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, हे देवाधिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष परब्रह्म आप ही हैं। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उससे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाएं। ये चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। सातवां अध्याय। श्री महादेव की कृपा से दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वे कुछ पल तक उनकी ओर देखते रहे। उनके देखने से ब्रह्मा जी संकोच से भर उठे और नीचे की ओर देखने लगे। भगवान महादेव ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए उस नासमझ दक्ष के विषय में मैं कोई बात करना नहीं चाहता। मैं उसे स्मरण भी नहीं करना चाहता। मैंने उसे जो दंड दिया है वह उसे सावधान करने के लिए ही दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, उसे बकरे का सिर लगा दो। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से यज्ञ भाग देखेंगे। पुषा दांतों के बिना पिसा हुआ अन्न खाएं। सभी देवगणों के घायल अंग ठीक हो जाएंगे। जिन यागिकों और यजमानों को चोट पहुंची है वे भी ठीक हो जाएंगे। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी मूछ आ जाएगी।
विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि, देवगण और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी ने भगवान शंकर से यज्ञ भूमि में पधारने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला पहुँचे। वहाँ यह देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो गए थे। रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ते ही बकरे के सिर वाला दक्ष उनके सामने आया और सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगा और अपनी मृत बेटी के लिए रो रो कर अश्रु बहाने लगा। वह बोला, भगवान, मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके महान तत्व को नहीं जाना। आपको अपशब्द कहें, किंतु आपने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। आपने मुझे नीच जानकर भी मुझे अपनी करुणा से उबार लिया। आप मुझ पर प्रसन्न हों और मेरे जघन्य अपराध को क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री के आत्मदाह के पाप का भागी हूँ, उससे मुझे उर्ऋण करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष ने आशुतोष भगवान शंकर से अपने अपराध को क्षमा कराकर ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय और ऋत्विज आदि की सहायता से पुनः यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहाँ उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और भगवान शंकर को अपनी बाहों में भरकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर सभी ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की और उनका यज्ञ भाग निकाला। दक्ष, ऋत्विज, यजमान, भृगु, इंद्र, याज्ञिकों, ऋषियों, सिद्धों, यजमानों की पत्नियों, लोकपालों, योगेश्वरों, अग्निदेव, गंधर्वों, विद्याधरों, ब्राह्मणों और अन्य देवताओं ने तीनों की समवेत स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित और निर्भय हैं। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि मलिन होकर कर्म कांड में फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते। आप हमारे आश्रयदाता हैं, हमारे क्लेशों को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों के तारनहार हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे अच्युत, आप जगत को प्रकाशित करने वाले तथा देवद्रोहियों का संहार करने वाले हैं। आपका यह रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। हमने आपकी पूजा के लिए इस यज्ञ की रचना की है। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आपने अपनी कृपा से पुनः पवित्र किया है। आपकी लीला अपरंपार है। आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। स्वयं मायापति होकर भी आप माया से तटस्थ रहते हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के अंतःकरण के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जाता है। हे दयानिधे, जो पुरुष आपके विश्वरूप परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं मानता, उससे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं है। आप भक्त वत्सल हैं।
जो आप में स्वामी भाव रखकर आपकी सेवा करता है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप ही धर्म के रक्षक हैं। आपका रूप निर्गुण भी है और सगुण भी, अतः आपके सत्य तत्व का ज्ञान हम जैसे बुद्धिहीन लोग नहीं जान पाते। आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ देवताओं के पास यज्ञ का घृत मिश्रित हवि पहुँच पाता है। आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। हम वेद मंत्रों से आपकी पूजा करते हैं और आपको नमन करते हैं। हे देव, आप आदि पुरुष हैं। आप ही इस जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनहार और संहारक हैं। हे नाथ, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे अभिमान को नष्ट करो, हमारी रक्षा करो, इस यज्ञ को पूर्ण कराने में हमारी सहायता करो। विदुर जी, इस प्रकार सभी के द्वारा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की स्तुति करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ पूरा किया और सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर सभी का यथोचित यज्ञ भाग निकालकर उन्हें प्रदान किया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि और रुचि रहे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। बाद में सुनने में आया कि सती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जो पुरुष भगवान शंकर जी का चरित्र शुद्ध हृदय से सुनता है, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। 8वां अध्याय। भक्त ध्रुव के चरित्र का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय का कारण अधर्म का बहुत अधिक बढ़ जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था। उसकी पत्नी का नाम मृषा अर्थात असत्य था। उसके यहाँ दंभ यानी घमंड नामक पुत्र और माया नाम की कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों से निकृति अर्थात शठता का जन्म हुआ। शठता से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कली यानी कलह और दुरक्ति यानी गाली का जन्म हुआ। दुरक्ति से कली ने भय और मृत्यु को जन्म दिया और दोनों के संयोग से यातना और निरय यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रतीकात्मक रूप से ये सभी कारण अधर्म फैलाने वाली क्रियाएं हैं, जो प्रलय अर्थात विनाश के कारण बनते हैं। एक प्रसंग से मैं इसे समझाता हूँ। विदुर जी, आपको मैंने बताया कि मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति उसे इतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने
उसे दुत्कार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा, ध्रुव, तू राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद ही चाहिए तो परम पिता श्री नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब तुझे यह सुख मिल पाएगा। विदुर जी, अपनी सौतेली माँ के वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आहत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और रो रो कर उसने सारी बात माँ को बताई। उसकी बातों से सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्र, जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही दुख झेलना पड़ता है। तू उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वे महाराज से भी बड़े हैं। वे तुझे अवश्य ही अपनी गोद में बैठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादाजी श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। तू उन्हीं का भजन कर। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देवर्षि नारद जी मिले और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। वे बोले, पुत्र, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगता है। इस उम्र में मान सम्मान की बात मन में बैठाकर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा, घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, साधारण पुरुषों के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वे प्रायः सफल नहीं हो पाते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र, इसलिए तू हठ छोड़ और अपने घर को वापस लौट जा। इस पर ध्रुव ने कहा, भगवान, विमाता के जिन वचनों से मेरा हृदय दग्ध है, उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्णय किया है, मैं उससे अब पीछे नहीं हट सकता। मैं त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि के गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाएंगे, तब तक मैं यह वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदुर जी, ध्रुव की बात सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है, उसके लिए इन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तो नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल हैं और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर, पीतांबरधारी, मोर मुकुट, गले वैजंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न वंदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं।
भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 7 माह एकाग्र मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुबन में जाकर एक पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगा। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के राजमहल में पहुँचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। नारद जी ने राजा से पूछा, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, देवर्षि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा न जाएं। वह भूखा प्यासा न जाने अब कहाँ होगा। मुझसे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक तो स्वयं भगवान हैं। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला होगा। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, इधर उत्तानपाद श्री नारद जी के जाने के बाद आश्वस्त होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चिंत होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वह एकाग्रचित्त होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 कैथ का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को चबाकर अपनी क्षुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर श्वास को जीतकर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान हरि का स्मरण किया। 5वें मास ध्रुव ने श्वास को जीतकर 1 पैर से अविचल खड़े होकर परब्रह्म का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान, ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जंगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूं।
इस प्रकार 8वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।